हेलो, सब लोग आ गए? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली कल टेलीग्राम गड़बड़ कर गया था, तो टेलीग्राम से आपके मैसेज नहीं मिल पा रहे थे। तो आज देखते हैं। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड्डू क्लास नहीं था? क्या हुआ गुड्डू, घर में कोई फंक्शन है? सर आप 3 ही क्वेश्चन दिए। नो सर, घर पर सर काम तो नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं घर पर। अच्छा अच्छा, हाँ तीन क्वेश्चन मैंने दिए इसलिए क्योंकि क्वेश्चन और भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पांच क्वेश्चन देना है मुझे, ठीक है। वो एक्चुअली लिख तो लिए, तो उस समय 3 ही भेज पाए थे हम, हैं तो हमारे पास अभी जस्ट कर देंगे आपको। अच्छा, क्वेश्चन जो है एक्चुअली आप आज ये व्हाट्सएप खुल गया है कम से कम, और क्वेश्चन काफी पुराने हैं, जैसे मान लीजिए नागरिकता के संबंध में, ठीक है। और तो 2 क्वेश्चन तो नहीं हो पाए थे, 2 क्वेश्चन नहीं हो पाए? मतलब कल वाला नहीं, परसों वाला। क्यों, समझ में नहीं आए थे क्या? नहीं सर, एक नए नागरिकता अधिकार कानून के संबंध में टिप्पणी करें, यह पिछले कानून से किस प्रकार भिन्न है, एक ये वाला था, और दूसरा हमारा व्यक्तिगत जीवन और भारतीय न्यायपालिका पर टिप्पणी करें, ये दोनों। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये स्वप्निल क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के क्या उपाय हैं, है ना। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या उपाय हैं इसमें, ठीक है। अभी जो क्या है ना, जैसे भारत में नागरिकता प्राप्त अधिनियम 1955 के अनुसार, अभी जो नागरिकता अधिनियम था 1955, अब उसकी जगह पर नागरिकता अधिनियम 2019 आपको लिखना है। फ्यूचर में अब आपको नागरिकता अधिनियम 2019 लिखना है, क्योंकि ये 5 से शायद 13 सितंबर को लास्ट ईयर ये चेंज हो गया है। यानी जो नया अधिनियम आया है, नया नागरिकता कानून अधिनियम, तो वो यही है। देखिए मेरी बात समझिए पहले, अनुच्छेद नागरिकता के संबंधी कोई क्वेश्चन आता है कि नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या प्रावधान हैं, ठीक है, और कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है वर्णन, ठीक है। और 5 से लेकर जो 10 तक वर्णन है, वो संविधान में 1950 के समय चीजें डिसाइड हो गई थी। मेरी बात समझिए कि 1950 के समय ही ये चीजें डिसाइड हो गई थी कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 10 तक, ये बात समझना है। जैसे कोई पाकिस्तान अगर चला जाता है व्यक्ति 1948 से पहले या 26 जनवरी 1950 से पहले, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो आपको वो सारे अधिनियम आपने सारे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, 9, 10, तो 5 से लेकर 10 तक जो बातें हैं इसको समझना है। 5 से लेकर 10 तक जो बातें, देखो एक बार क्लियर चीजें हो जाएंगी तो दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर आप वो क्वेश्चन बताना जो नहीं कर पाए थे आप लोग, वो क्वेश्चन बताना है जो आप नहीं कर पाए थे, ठीक है। ठीक है, जैसे देखिए नागरिकता संबंधी कोई भी अगर कोई भी बात होती है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, और ये भाग 3 है। मेरी बात समझना, ठीक है। तो 5 से लेकर आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक, ये जो है ना, ये 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गए थे। लेकिन जो अनुच्छेद 11 है, ठीक है, अनुच्छेद 11 में
अधिकार प्रदान किए गए हैं किसको? अनुच्छेद 11 में जो राइट प्रोवाइड किए गए हैं वो किए गए हैं संसद को। ये बात आपको ध्यान रखना है, संसद को प्रोवाइड किए गए हैं। ये सही नहीं बैठ रहा क्या ये? तो संसद को ये दिए गए हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 11 में तक। अब ये संसद ने कानून बनाया था 1955 में, ठीक है। अब इसको यानी अगस्त 2019 में इसको खारिज कर दिया गया। अब इसकी जगह पे नया आया है नागरिकता अधिनियम 2019, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 2019। इसी को कहा गया है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA 2019। तो ये बात है। अब इसमें ये कहा गया है कि इसी के अंडर में, CAA के अंडर में ही NRC होगी, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ठीक। अब जैसे जो क्वेश्चन लिखा है, इतना तो आपको बात समझ में आ गया होगा। अब जैसे जो क्वेश्चन लिखा है स्वप्निल ने यहाँ पे, तो एक तो आपको वो प्रावधान बता देने हैं जो 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। पंजीकरण द्वारा वे भारत के बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक, सही है। यदि किसी देश में भूभाग को भारत में शामिल कर लिया गया है, ये भी ठीक है। और तो बस इतना इसमें चेंज करना है कि इसको 2019 कर देना, बस बाकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी मतलब सर जितना आपने बताया है, इसका स्टार्टिंग में भी इतने यहीं से भी लिखना शुरू कर देंगे, जैसे जो 2-3-4 लाइन लिखते तो भी चलेगा ना? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। कि देखो संविधान जो नागरिकता है वो, एक तो जैसे मैंने बताया था कि आपको प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। शायद इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो 5 से लेकर 10 तक अनुच्छेद है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है ना। जैसे माता पिता जन्मे हो या नाना नानी जन्मी हो या दादा दादी जन्मे हो, उन सबके पितामह जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और फिर संसद जो जो कानून बनाएगा, संसद 10 के अलावा जो कानून बनाएगा, तो ये है। अभी दूसरा क्वेश्चन ये तो हो गया ये। अब सही है, इसमें बस वही थोड़ी चेंजिंग करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका है शायद। जी सर। अच्छा इसमें पूरा अच्छा इसमें बैक एक पेज और होगा, ये पूरा क्यों नहीं आ रहा है सर? वो नागरिकता संबंध के संसद के अधिकार थे वो। नहीं वो तो है। अच्छा जैसे ये आपसे हो गया, ये हमसे यहाँ पे हो रहा है? पता नहीं सर, ये समानता का अधिकार का है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पूरा पेज नहीं खुल एक रहा है। लाइन, एक 2 लाइन ही कटा है। हाँ तो कटा तो नहीं, जैसे ये तो पूरा आ रहा है, लेकिन ये क्यों कट रहा है? हाँ तो मेरे इधर से गड़बड़ होगा सर, या आपके बराबर जमा नहीं होगा। खैर कोई नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ, नागरिकता प्राप्त करने को उपाय, एक ये चीज है ना। अब इसमें देखो आपको ये ध्यान रखना था कि कितने शब्द हैं। आपको पता है ये कम से कम 250 से 300 से कम शब्द नहीं होंगे, है ना। 250 से 300 से कम शब्द नहीं है। तो 250 वर्ड तो था सर। अच्छा 1955 के अनुसार के माता पिता इसके, बस ये सबने यही गलती की है कि 1955 लिख दिया है हर जगह, है ना। इसमें बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपलिसिटी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 5 से लेकर 10 अनुच्छेद तक जो जो बातें की हैं उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना। और उसके बाद जो 2019 वाला अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है 2 बातें बोली हैं, ठीक है। जो
जो अमेंडमेंट आया है 2019 का, उसमें दो बातें मेन है। पहली बात है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनसे, इन देशों में अगर अल्पसंख्यक वर्ग पीड़ित हैं तो उनको नागरिकता दी जा सकती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, यानी नॉन मुस्लिम को। दूसरी बात बोली है कि नागरिक वही होगा जिसका नाम एनआरसी में होगा। नागरिक वही होगा जिसका नाम एनआरसी में होगा। तो यही तो लोग बीजेपी वाले या अपोजिशन वाले कह रहे थे, आप लोग जो सीएए लाए हो, इसके बाद अब एनआरसी का रास्ता खुल जाएगा, एनआरसी का रास्ता खुल जाएगा। कि कोई तो ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें हमें पता चल पाए कि भाई ऐसे हमें करना है। तो ये चीज है। और बाकी जो क्वेश्चन है काफी लंबा लिखा है आपने, ठीक है। और देखते हैं और क्या है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये निबंध है, चलो ये तो बाद देखेंगे, निबंध को फुर्सत में देखते हैं। ये तो स्वप्निल का देख लिया हमने। भारतीय संविधान में किन किन आधार पर, ये किसका है, गुड्डू का? सर मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। चौदह के अनुसार समानता है, 15 में है। और तो क्वेश्चन को समझिए, भारतीय संविधान में किन किन आधार पर समानता है, तो आधार वो पूछे हैं। और शायद ये बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, मुझे लगता है। भारत के संविधान में राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति कानून के समक्ष समानता होगी, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार से मतलब ये है कि सरकार किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। इसको थोड़ा छोटा भी किया जा सकता था। भारतीय संविधान में भाग 3 में समता के अधिकार, ये चीज जो है ठीक है, दोबारा रिपीट हुई है। नहीं, इसको यहाँ से ना करके ना, यहाँ से ना करके इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं हम चीजों को, क्योंकि अच्छा यहाँ से नहीं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ से ये वाला पोर्शन हम हटा सकते हैं। तो ये वाली बात आपने पहले बोल दी है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। आपको शब्दों किस तरह से चुराना है, चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज है, कोई भेदभाव नहीं करेगा, समानता राज करें किसी पद पर, ठीक है। और क्या है इसमें, और भी चीजें बहुत, अच्छा इतना ही है ना। अब देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए सब लोग, बाकी लोग समझिए इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन्होंने पूछा कि संविधान किन किन आधार पर नागरिकता को समानता प्रदान करता है। अब देखिए समानता हर आधार पे है, यानी लिंग के आधार पे। मतलब आप ये नहीं कह सकते भाई ये फीमेल है, इसको ये जॉब नहीं मिलेगी, है ना, ऐसा नहीं है। लिंग के आधार पर नहीं कर सकते। जन्म स्थान, इसको समझिए, जन्म स्थान के आधार पर। अब इन्हीं को व्याख्या करना था, जैसे कोई अगर महिला है या पुरुष है, आप ये नहीं कह सकते इनको नहीं मिलेगा, ये है ना, इनको नहीं मिलेगा। और जन्म स्थान, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो व्यक्ति मिजोरम का है, इसको भाई नहीं देना ये जॉब। जन्म स्थान, ठीक है। उसके बाद है मूल वंश। मूल वंश का मतलब क्या होता है, आप ये नहीं कह सकते कि देखो ये ट्राइबल है, आप ये नहीं कह सकते नहीं ये तो फलानी जाति का है, इसको नहीं दे सकते। तो मूल वंश पे भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक जो स्थान होते हैं इनके उपयोग को आप नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान में कौन होता है, जैसे मंदिर है, ठीक है, अस्पताल है, अस्पताल है, और सड़क है, ठीक है, होटल होता है, तालाब, होटल। हाँ, होटल, तालाब, नहर, नदी, ये सब सार्वजनिक स्थान है। तो इन पे हम किसी को नहीं कर सकते, बस इन्हीं को व्याख्या कर देना था बस, है ना। तो बस यही है। और थोड़ा सा इसमें शब्दों में मतलब चीजों को सारी को बोलिए,
तो 14 और 15 पूरा बोल दीजिए। अब आप जैसे एक अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब है कि आप किसी को इसलिए दूर नहीं बैठा लेंगे कि वो किसी विशेष जाति का है, ये भी नहीं आप भेदभाव कर सकते हो। जैसे था ना कि अनटचेबिलिटी, जैसे नहीं नहीं तुम हमसे दूर रहो, थोड़ा सा गैप बना के बैठो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, है ना। अब ये तो नहीं भाई कोई लड़की खड़ी है जाके हाथ पकड़ लोगे, नहीं जी मुझे पकड़ना है तो अधिकार है, वो बात नहीं है, ठीक है। ये राइट की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक। तो पता चले अनुच्छेद 15 का हवाला दो कि नहीं जो हमें तो संविधान का अधिकार मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। तो इन्हीं को व्याख्या करना है, ठीक है। लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश और सार्वजनिक स्थान और अस्पृश्यता, अस्पृश्यता के आधार पर भी, इस पर भी नहीं कर सकते आप किसी भी व्यक्ति का, ये है, ठीक है। कभी आपसे एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी गया है कि अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी कोई भी अगर आपको छूता है तो आप उसे मना इस आधार पे नहीं कर सकते कि आप अनटचेबल हैं, ठीक है, इस आधार पे नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकते पब्लिक प्लेस में, मतलब कहीं भी विदाउट उसकी एग्री के आप कहीं नहीं पकड़ सकते। तो ये फिर क्या है, तो इसका मतलब आप बता सकते हो कि ये उसको जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो किस आर्टिकल में है, कोई बता सकता है? सर ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट भी है और एक है मतलब 21 राइट टू प्राइवेसी, हाँ टू प्राइवेसी। उसकी मर्जी है कि वो किसके साथ रहना चाहती है, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी यानी 17 और 21 कहीं कहीं आपस में क्लैश कर सकते हैं। तो ये चीजें कभी कभी इंटरव्यू में जब आप पहुंचोगे तो वहां वो लोग पूछ सकते हैं घुमा के आप किस तरह से मना कर सकती हो। 17 सर मतलब छुआछूत भेदभाव के खिलाफ है ना सर, हाँ और 21 हमारे अधिकारों के अनुसार है, मतलब हमारी इच्छाओं के अनुसार। है, वो वही तो राइट टू प्राइवेसी का मतलब ही है। जैसे मैंने बोला कोई गया किसी ने किसी का हाथ पकड़ लिया, बोला नहीं तो ये तो हम पकड़ेंगे क्योंकि हमें राइट मिला हुआ है, तो उसका हाथ हाथ पकड़वाने का प्राइवेसी है वो है, उसको भी अधिकार मिला हुआ है कि वो भी अपनी मर्जी के मालिक है। तो ये है, तो ठीक है। तो इस पे नेक्स्ट क्या है, और उसके बाद अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया है सुनील का, नेक्स्ट है और नागरिकता संबंध में संसद के अधिकार, ठीक है। अब देखो संसद की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल सही, ये देखो सही लिखा है, अनुच्छेद 11 से लेकर अनुच्छेद 11 में नागरिकता के मामले संसद को कानून बनाने का अधिकार है। बस यही मिस्टेक हुआ है सभी क्वेश्चंस में, और ठीक है। तो संसद एक हमारी सबसे बड़ी पंचायत है, बाकी तो ठीक है। जैसे हमने अभी बोला कि हम बांग्लादेश, हम पाकिस्तान, हम अफगानिस्तान के जो माइनॉरिटी है उनको हम लेंगे, ये हमने बोला, संसद ने बोला। तो संसद भी चाहे तो वर्तमान अपने कानून में कुछ बदलाव कर सकता है, लेकिन संसद भी कहां पर बदलाव नहीं कर सकता है पता है आपको? संसद की वो सीमाएं हैं। संसद संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या बोलेंगे उसको बेसिक स्ट्रक्चर हिंदी में, मूल भावना जो है, ठीक है, तो मूल भावना है संविधान की, उसको आप नहीं बदल सकते। मतलब कभी ये संसद ये बात पारित कर दे, देखो दिल्ली में कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नहीं होना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन कभी ये संविधान सभा पारित कर दे कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नहीं होना चाहिए, नहीं रहने देंगे, तो ये संसद का अधिकार है कि वो ऐसा कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है कि वो संविधान की मूल भावना को चेंज नहीं कर सकता है। मूल भावना का मतलब प्रस्तावना, है ना, क्योंकि हम जो भारत है वो हमारा सबका है। हम किसी को जम्मू कश्मीर वाले को, किसी को महाराष्ट्र वाले को, किसी को यूपी वाले को अलग नहीं कर सकते, ठीक। तो इस तरह से चीजों को ध्यान रखना है कि संविधान को अधिकार दिए गए हैं,
लेकिन लिमिटेशंस में, और ये जो अभी हंगामा चल रहा था दिल्ली मतलब इंडिया में कि भाई क्यों आप बुला रहे हो पाकिस्तान के हिंदुओं को, क्यों बुला रहे हो अफगानिस्तान के हिंदुओं को, क्या जरूरत है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कुछ बोला? इसलिए नहीं बोला कि इसमें कोई संविधान की मूल भावना का कोई हनन नहीं हो रहा है ना? हाँ, अगर ये बोलेंगे कि भाई देखो यहाँ के किसी विशेष रिलीजन के लोग, मतलब पारसी लोग इस देश में नहीं रहेंगे, अगर ये नियम पारित कर दिया जाए, या मुस्लिम इस देश में नहीं रहेंगे, या बौद्ध इस देश में नहीं रहेंगे, कोई भी, तो संविधान, तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। हम बात कर रहे हैं बुलाने की, निकालने की नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को थोड़ा सा कनेक्टिविटी रखना है। और तो संसद के अधिकार यही है कि वो संसद अधिकार कानून बना सकते हैं, लेकिन वो मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना। बाकी ये देखो, ये चीज बताएं आपको, ये जो माता पिता के बारे में कोई सटीक नियम हो, या 26 जनवरी 1950 के बाद किसी में भारत का जन्म, ये चीजें जहां तक मुझे लगता है आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक के बीच में है। क्यों स्वप्निल, ऐसा है? सर लेकिन हमें चीजें लिखनी कौन सी हैं? लिखनी है 11 के अनुसार, है ना? संसद किस पे बोलता है? 11 का बोलता है। तो इस चीजों पे ध्यान रखना है कि वो चीजें कहीं शामिल ना हो जाएं जो उसमें है। ठीक है, तो ये है। आगे देखते हैं। और सर अनुच्छेद 10 में भी तो ये स्पष्ट बताया गया है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा ही बनाई गई है। हाँ, लेकिन जो अधिकार दिए गए हैं संसद को, अनुच्छेद 11 में दिए गए, है ना? ये है लोग, जैसे अभी जो सीए लाए थे, ये लोग अनुच्छेद 11 में चेंज किए उन्होंने। उसके बाद क्या है क्वेश्चन? गुड्डू, तुमने क्वेश्चन नहीं लिख पाए? लिखे हुए हैं सर। अच्छा, आगे आने वाले हैं। ऊपर है। यस सर, यही सब है। अच्छा, ये आपका है। जी सर। राइटिंग तुम्हारा बहुत मस्त है। भारतीय संविधान किन किन आधार पर सभी नागरिकों को समानता प्रदान करता है? देखो अर्चना जी, देखिए गुड्डू का हौसला, राइटिंग कितना बड़ा बड़ा लिखना है पूरा। मुझे लगता है गुड्डू बच्चों को पढ़ाता है ना, इसलिए अच्छे ये सब चीजें हैबिट में, जब आप किसी को पढ़ाते हो तो राइटिंग पे काफी फर्क पड़ जाता है, मतलब एक बड़ा बड़ा लिखने की आदत होती है। तो ये चीज है। भारतीय संविधान किन किन आधारों पर सभी नागरिकों को समानता प्रदान करता है? धर्म जाति मूल के आधार पर, ठीक है। नौकरियों के समानता अधिकार, आर्टिकल अभिलेख से स्वतंत्रता, ठीक है ना? भारत राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 25 पैसा वार्षिक चंदा लेकर सभी को सदस्यता देना। और ये क्या लिखा है? कहां से डाल दिए ये भाई? अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। नहीं देखो गुड्डू, इसमें चीजें हमें वहीं की लिखनी है। हमें जो नागरिकता का मतलब है, किसको समझना है कि संविधान में किन किन आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो आपको व्याख्या करनी है 5 से लेकर 11 तक, बस यही आधार है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उन्हीं के बारे में बताना है, ज्यादा दाएं बाएं नहीं होना है। यस सर। है ना? अपना दिमाग लगाना है कनेक्टिविटी में, नई चीजों में नहीं, है ना? अपना ओके दिमाग सर। जरूर लगाइए, मगर कनेक्टिविटी करने में। ये तो आपका दिख ही नहीं रहा है। ऐसा करो तो आंखें खराब हो जाएंगी मेरी तो। न्यायिक अधिकार कानून, अच्छा और जूम करके देखिए सर, जूम होता है क्या? नहीं, जूम तो किया ही है, वो ऊपर वाला कैमरे से खराब हुआ है, नीचे वाला सही आ रहा है। वो लाइट की कैमरा हिल गया है या कुछ लाइट वाइट का प्रॉब्लम है। ठीक है, नागरिकता कानून के अंतर्गत किसका लिखा है?
नए अधिकार सर वो फर्स्ट का 2 लाइन क्वेश्चन है, तीसरे लाइन से स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, नए नए नागरिकता कानून की बात की है, ठीक है। कम से कम 6 साल हो गया था वो। ये जो बात कर रहे हैं ना, 2019 में जो एक्ट बना है, नए नागरिकता अधिकार कानून, ये नए की बात कर रहा है, ठीक है। ये नया लिखना है, जो नया है वो 600 पेज में है, समरी पढ़ लेना आप लोग। यहां से तो सही लिखा है, नागरिकता संशोधन बिल किसी का नहीं करता, यहाँ सही है, ठीक है। अब गुड्डू, केवल जो जो नया बिल आया है ना, नया अधिनियम आया है जिसपे पिछली बार विरोध हो रहा था, उन पे बात करनी है खाली। सर यस यही सर। वाला तो मैं बोली कि नहीं, मतलब लिखा ही नहीं है, नहीं आया ना इसका फॉर्मेट नया नागरिकता अधिकार का। नागरिकता के संबंध में नागरिकता संबंध में संसद के अधिकार बताएं, तो संसद के अधिकार देखो, फिर वही सबकी प्रॉब्लम। अगर कहीं ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ भी है ना, तो वो गलत लिखा हुआ है, तो जैसे कहीं से आपने लिखा भी है, क्योंकि अभी जो संसद का जो अधिकार है वो 1955 था। अब संसद का अधिकार जो है ना, वो आपको अनुच्छेद साल तो लिखना ही नहीं है। संसद का जो संबंध अधिकार है वो सीधे सीधे वो क्या बोलता है पता है आपको? वो सीधे सीधे कहता है कि अनुच्छेद 11 लिखना है, सीधे सीधे अनुच्छेद 11 लिखना है, बस ये संसद का अधिकार है। सर सिर्फ खाली 11 ही लिखना है सर? तो 11 के बारे में, 11 के बारे में लिखना है, और 11 के बारे में जो नया कानून बना है उसके बारे में बात करनी है, जो अभी लास्ट ईयर बात हो रही थी। और ये जो पिछला फॉर्मेट अगर कहीं लिखा हुआ भी है ना, तो पिछला फॉर्मेट है ये। सर नया में लिखना है सर? नहीं सर, हाँ नया लिखना है, पुराना छोड़ते ओके। जाइए, नया रखिए। पुरानी बातों को थोड़ी याद रखा जाता है। हमारा संविधान क्या लिखा है? हमारा व्यक्तिगत जीवन और भारतीय न्यायपालिका। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत थी? हमारा व्यक्तिगत जीवन और भारतीय न्यायपालिका, ये क्यों क्वेश्चन दिया होगा? ऐसा क्या रीजन था? एक्चुअली सर उसके फॉर्मेट ही नहीं है। सौरभ बताओ। मानव की जीवन में न्यायपालिका क्या भूमिका है इससे प्रेजेंट में? कहां से शुरू करेंगे इसको, कैसे करेंगे फॉर्मेट? देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार क्या है, और सबसे ज्यादा जो हस्तक्षेप करता है सुप्रीम कोर्ट हमारे मानव जीवन में, वो अनुच्छेद 13 से लेकर 36 तक करता है ना, 35-36 तक करता है। यानी जो फंडामेंटल राइट है उन्हीं को लेके करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि ये आपको नहीं लगता कि जैसे मान लीजिए एक लड़का 20 साल का, लड़की 18 साल की, अगर वो जाके कोर्ट मैरिज करते हैं, ये कोर्ट मैरिज करना, ये क्या लगता है आपको? ये भारतीय न्यायपालिका का संरक्षण नहीं है? बिल्कुल है। ये सब फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण है। फंडामेंटल राइट 21 के अनुसार है ना। तो जब आप कोर्ट में जाते हो, जब आप जुडिशरी के पास जाते हो, तो उसका मतलब यही है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको संवैधानिक अधिकार दिला रहे हैं, वो आपको संवैधानिक अधिकार दिला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने, कोई व्यक्ति है जिसने आपकी एक टांग तोड़ दी, सपोज करो, आया और उसने एक टांग आपकी तोड़ दी, ठीक है। फिर आप कोर्ट जाओगे, पुलिस में जाओगे, पुलिस क्या करेगी? पुलिस का सिर्फ इतना काम होता है कि वो न्यायालय तक ले जाए। जब बाद में आप सिस्टम को समझोगे तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा कि मतलब पुलिस का सिर्फ काम इतना है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, न्यायालय के सामने पेश करे। लेकिन पुलिस क्या है? पुलिस अपने आप को एक बॉडी मान लेती है, और जबकि पुलिस यस सर। डिपार्टमेंट है क्या?
पुलिस डिपार्टमेंट केवल जुडिशरी का एक सपोर्टिंग सिस्टम है और कुछ भी नहीं। मान लीजिए कि किसी ने जैसे कोर्ट में कोई किसी को सजा हुई, मान लीजिए उम्र कैद हो गई, ठीक है, तो उस कैदी को कोर्ट से जेल तक पहुंचाना ये पुलिस का काम है। अच्छा, कोर्ट से लेकर जेल तक पहुंचाने में पुलिस कुछ नहीं करती है, लेकिन अगर पुलिस के पास एफआईआर आए और तब कोर्ट तक लाने में कितने झमेले होते हैं, प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो। मतलब पहले तो केस गांव के जो सरपंच मुखिया हैं वही सुलझा देते हैं, उनसे बचता है तो चौकी पे सुलझ जाता है, चौकी में नहीं तो थाने में, थाने में नहीं तो डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट पे विधायक जी बैठे हुए हैं, सर करप्शन से हो जाता है, तो उससे वो पहले सारी चीजें। लेकिन सॉल्व कर लेते हैं, डिस्कस मतलब करेंगे। आप ये सोचिए कि अभी मेरे यहाँ एक पुलिस देखो कितना कितना गलत काम करती है। मेरे जानकारी में ही, मतलब रिलेटिव ही है थोड़ा दूर के, तो उसमें क्या हुआ कि एक लड़की आई किसी लड़के के पास भाग के, मतलब वो उन लोगों की बातचीत होती होगी पहले से, और तो वो लड़की आ गई, तो लड़के घर वालों ने उस लड़की को बुरा भला कहा, लड़की को जो उससे आ गई घर पे कि भाई हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे इस तरह से। फिर जब लड़के के घर वालों ने उसको बुरा भला कहा, तो लड़की ने क्या किया, जाके खुद को आग लगा ली और वो खत्म हो गई, ठीक, वो लड़की की डेथ हो गई। अब क्या हुआ, उसके बाद देखो पुलिस का काम क्या था, पुलिस का काम ये था कि 302 में एफआईआर करती और 302 के बाद पुलिस जाके कोर्ट के सामने पेश करती, ये पुलिस का काम था। और पुलिस ने कर किया क्या कि दोनों तरफ से पैसे उसे लेके समझौता करवा दिया। आप सोचो कि ये पुलिस की ड्यूटी थी? ये तो नहीं थी। पुलिस की ड्यूटी ये थी कि मजिस्ट्रेट के सामने मामला, और ये भी नहीं कोई कोई दीवानी मामला हो, भाई हत्या का मामला था, उसने सुसाइड किया था, इन्होंने फोर्स किया था। तो वो चीजें जो पुलिस का आप रोल समझिए वहां पे, वो कहाँ सही है? पुलिस का पुलिस वही ईमानदार है जो सीधे सीधे कस्टडी में ले और कोर्ट में पहुंचा दे, वो ईमानदार है। हाँ भाई, किसी ने गाली गलौज की, जैसे मान लो किसी ने शराब पिया और शराब पीने किसी को गाली दे दी, है ना, या थोड़ा बहुत मार पीट दिया, मतलब जिससे कोई जख्म नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, तो ऐसे केस में पुलिस चाहे तो समझौता करवा सकती है गार्जियन के रूप में, वो जो भी हो सकता है। लेकिन किसी की मौत हो गई, आप समझिए, किसी की हत्या हो गई है, आप तब समझौता करा रहे हो, तो जबकि वो आपका रोल ही नहीं है। तो मतलब क्या है, ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत अच्छा कभी क्वेश्चन बन सकता है कि जुडिशरी सिस्टम में क्या क्या हिंड्रेंस है, और ये सारे आप एग्जाम्पल दे सकते सर लूप होल है सर जुडिशरी सिस्टम में एक हैं। तरह ये से ये। लो पुल्स हैं, जैसे आप जैसे हाथरस का ही केस समझिए, है ना। अब पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा जैसे कोई लड़की के साथ कोई रेप हुआ या छेड़खानी हुई, जैसे मैंने बताया अभी मर्डर हो गया लड़की का, मर्डर ही मानेंगे, जब उसने इन लोगों ने गाली गलौज किया तो लड़की जाके आत्महत्या कर ली। सर ये जो हाथरस का केस है ना, ये जो आर्टिकल 15 मूवी है, इसको अगर देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसके द्वारा ये सीन क्रिएट किया गया है जानबूझकर। हाँ, तो हो सकता है साउथ के तो लोग थे वो। आर्टिकल 15 में केस चल रहा है, केस हो गया है। जो मूवी 2019 में बनी है वो मैंने देखा है, मतलब पूरा नहीं मिलता जुलता है, लेकिन इसमें ये मिलता जुलता है कि पुलिस वाले सब मिले रहते हैं। तो उसमें जो आईपीएस होता है, तो वो इसकी जांच करता है, तो सीबीआई जब आती है तो आईपीएस को सस्पेंड करती है हम्म। कि आप इन सब चीजों में मत पड़िए। और जो दो लड़कियां होती हैं, उनकी हत्या जो हुई होती है, उनके बाद से सीबीआई ये कहवाता है कि आप ये बयान दीजिए कि हमारी दोनों बच्चियां गलत थी, इसलिए हमने उनको मार दिया। इस तरह की चीज़ें बुलवाई जाती है। लेकिन इसमें आयुष्मान खुराना है एक्टर, तो लेकिन वो लास्ट तक में ये दिखाया कि लास्ट में इंसाफ मिल जाता है, ऐसा चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें पुलिस, सीबीआई हर एक चीज़ का इन्वॉल्वेशन दिखाया है। नहीं, वो तो खैर जो आर्टिकल 15 वाली कहानी है वो मेरे ही गांव की है, मतलब मेरा ही गांव ही समझिए वो। हाँ, एक हाँ, वहीं का है, वहीं का है। मतलब कट बदायूं का है, बदायूँ साइड का है। बदायूं का, और मेरे घर का लखनऊ साइड उधर ही का है, दिया है।
नहीं, लखनऊ तो हाँ बदायूं का है, और मेरे मेरा प्रॉपर है, तो हम तो लोगों को सबको पर्सनली जानते हैं, तो क्योंकि वो सारी चीजें सब नॉलेज में थी, और सच्चाई जो और ये भी तब हुआ था जब चुनाव माहौल चल रहा था, नहीं वो तो तभी ये ऐसा चीजें हुई थी। हाँ नहीं वो एक्चुअली घटना थी, दुर्घटना में चेंज हो गई, बात ये थी। हम्म। और वो तो उसमें माँ बाप की गलती थी, सीधे सीधे, वो तो सबको पता ही था, और हम लोग तो खैर पर्सनली उन लोग को जानते थे, सब माहौल पता था। खैर जो भी है, तो इस तरह की चीजें, जो क्वेश्चन है आपका कि कि हमारा व्यक्तिगत जीवन और न्यायपालिका, तो आपको भारतीय न्यायपालिका आम कानून आधारित प्रणाली है ना, और यह प्रणाली अंग्रेजों ने अपने शासन के समय बनाई थी। इस प्रणाली के आम कानून क्या लिखा? सर ये न्यायपालिका के विषय में सिर्फ लिखे हैं, व्यक्तिगत जीवन और न्यायपालिका लिखना था ना। हाँ देखो, इसमें क्या लिखना है आपको समझना है। इसमें आपको ये लिखना है कि अगर व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत व्यक्तिगत का मतलब ये है इसमें कि जो हमारी पर्सनल लाइफ है, उसको कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो न्यायपालिका हमारे साथ होती है। चाहे वो हमारी मैरिज का मामला हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे हमारी लाइफ का मामला हो, कहीं भी अगर हमारी व्यक्तिगत जीवन पर कोई भी असर पड़ता है तो न्यायपालिका हमारे साथ है। और इसके लिए आप आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 29 और 30 तक आप एग्जाम्पल दे सकते हो। आपको एग्जाम्पल भर के मिलेंगे। भर के मतलब हमारा व्यक्तिगत जीवन ये है कि भाई हम अपनी दुकान दिल्ली में नहीं खोलेंगे, जयपुर में खोलेंगे, ये हमारा व्यक्तिगत जीवन है। अगर जयपुर में कोई नहीं खोलने देगा तो हम कोर्ट चले जाएंगे, ठीक है। हमारा व्यक्तिगत जीवन है कि हम दिल्ली में रहें कि जयपुर में रहें या पटना में रहें, लखनऊ में रहें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको 14, आपको 15 में मिलेगा। फिर हमारा व्यक्तिगत जीवन है 21 में, शादी वाला, इसमें फिर हमारा व्यक्तिगत जीवन है कि हम भगवान की पूजा करें या ना करें, हम भगवान के मंदिर में जाएं या ना जाएं, हम घंटी बजाएं या ना बजाएं, हम वंदे मातरम गाएं या ना गाएं, ठीक है। ये न्यायपालिका। आपको पता है जो वंदे मातरम है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप हो जाता है? उसका रीजन यही है कि जो वंदे मातरम है वो 29 में आ जाता है, और जो राष्ट्रीय गान है, क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है जन गण मन, तो राष्ट्रीय गान अगर कोई नहीं गाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको फोर्स कर सकता है, कोर्ट। लेकिन अगर वो राष्ट्रीय गान के अलावा कोई प्रार्थना है, जैसे मान लीजिए कोई पूजा है, आप किसी से गायत्री मंत्र जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते। हाँ, लेकिन अगर राष्ट्रीय गान हो रहा है, अगर वो अपमान करा तो वो जेल जाएगा। लेकिन अगर कहीं पूजा हो रही है तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही है, आपको इसमें देखो क्या करना है। व्यक्तिगत जीवन के हमारे उदाहरण जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 30 तक भरे पड़े हैं, और सभी में, है ना, सभी में, यस सर। और इनको सबको लिखना है। जैसे मैंने अभी बोला था कि जब मुंबई में मेट्रो बन रही थी तो मुंबई की मेट्रो अमिताभ बच्चन के घर के पास से निकल रही थी, तो अमिताभ बच्चन ने हाई कोर्ट में अर्जी दी फंडामेंटल राइट के तहत कि रिट मतलब फर्जी मतलब वो एक याचिका दायर की कि अगर मेट्रो हमारे घर के पास से निकलेगी तो हमारी